खान सुरक्षा महानिदेशालय अजमेर क्षेत्र 1 व 2 के तत्वावधान में खेतड़ी केसीसी प्रशासन भवन के सभागार भवन में सुरक्षित भंडारण, परिवहन, हैंडलिंग, बारूद का प्रयोग, सुरक्षित ब्लास्टिंग प्रशिक्षण विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। खान सुरक्षा महानिदेशालय अजमेर निदेशक सत्यनारायण और खान सुरक्षा महानिदेशालय अजमेर उप निदेशक रजनीश कुमार सीगढ़ के नेतृत्व में कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में वेबिनार के जरिए निदेशक खनन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड संजीव कुमार सिंह के सानिध्य में इकाई प्रमुख मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट नागेश शैनोई, इकाई प्रमुख इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स एस शेट्टी और केसीसी कार्यपालक निदेशक जीडी गुप्ता सहित नीमका थाना, सीकर, झुंझुनू जिले के खान मालिक, खान प्रबंधक, खनन इंजीनियर, ब्लास्टर, माइनिंग मेट, संगठित व असंगठित क्षेत्र के कर्मियों ने भाग लिया। सत्यनारायण व रजनीश सीगढ़ ने कार्यशाला के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि खान सुरक्षा महानिदेशालय के तत्वावधान में इस प्रकार की कार्यशाला पूरे भारत में आयोजित हो रही है। उन्होंने बताया कि छोटी सी लापरवाही के चलते बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने वेस्ट बंगाल में हुए हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि उस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि वह ड्रिलिंग करने के बाद चार्जिंग करते समय हादसा हुआ था। कार्यशाला में केसीसी प्रोजेक्ट के विनायक साहू, आशीष छटवार, प्रदीप रास, जगदीश सोढ़ा, जगमोहन, राहुल पुरोहित, संजय कुमार ने टेक्निकल पेपर की प्रस्तुति दी। वहीं पुणे की महादान एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी के संजीव मेत्रा, दीपंदु हाजरा, राहुल त्रिपाठी, विजय कुमार ने टेक्निकल पेपर की प्रस्तुति देते हुए एक्सप्लोसिव उत्पादनकर्ता और एक्सप्लोसिव परिवहन के मैन्युफैक्चरर के द्वारा सुरक्षा, विशेष संग्रह, परिवहन, हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोसिव से होने वाले लाभ के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। केसीसी कार्यपालक निदेशक जीडी गुप्ता और पीडी बोहरा, महाप्रबंधक खदान ने जीडीएमएस अधिकारियों को आश्वस्त किया कि इस प्रकार की कार्यशाला आने वाले समय में भी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा आयोजित की जाएगी। कार्यशाला में मयूख चटर्जी, शिवदर्शी, संजय सिंह, एसएम अली, राहुल रॉय, ऑफिसर्स एसोसिएशन अध्यक्ष सवाई सिंह सिराधना, विपिन शर्मा, राजेश ढांडेल आदि ने भाग लिया। और इसका जो मैं एसके सिंह साहब को भी मैं देख रहा था, जो 3-4 घंटे से ये प्रेजेंटेशन, हर एक प्रेजेंटेशन में बहुत बढ़िया से अपना बहुत आप लोग देखते हैं डायरेक्टर लेवल में बहुत बिजी रहते हैं, बहुत कार्यक्रम व्यस्त रहता है, उनको बहुत सारा काम रहता है, फिर भी वो अपना टाइम बहुत अपना डीजीएमएस की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो वर्कशॉप हम लोग कर रहा है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में कर रहा है अभी इसका इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। इसमें बहुत सारा अगर देखेंगे तो जैसा आपने रंजीत जी भी बोला था, वेस्ट बंगाल में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें 8 लोगों का डेथ हुआ था। वो बिल्डिंग करके उसके बाद चार्जिंग कर रहा था, एक्सप्लोजिव वहाँ उधर रखा था, चार्जिंग करते समय उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 8 एक्सप्लोजन हुआ था, मतलब एक्सप्लोजन होकर 8 पर्सन्स 8 आदमी का डेथ हुआ था उसमें। इसका पहले भी अगर देखेंगे तो बेंगलोर में 2 इंसिडेंट हुआ था, एक शिवमोगा है, शिवमोगा में क्या कर रहा था, वो लोग जैसा एक्सप्लोजिव वैन में कैरी नहीं कर रहा है। हम लोग नॉर्मली जो ट्रक होता है ना, ट्रक में टिप्पर में एक्सप्लोजिव लेकर आ रहा था, टिप्पर एक्सप्लोजन होता, उसमें फिर जैसा बोल रहा था 1 और 2 आदमी जो हेल्पर है एक्सप्लोजिव वैन में अलो करता है, 6 आदमी जो टिप्पर में आ रहा था, 6 का 6 स्पॉट डेथ हुआ था। शिवमोगा कर्नाटका जो स्टेट है। और एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे ये चेकबल्लापुर है, वो भी कर्नाटक में है, वहाँ पे क्या किया था, वो लोग एक्सप्लोजिव लाया था मगर यूटिलाइज नहीं किया था, फिर वो वापस भी नहीं किया है। मैगजीन पे जैसा अगर आपको पास यूज नहीं होता है तो उसको वापस करना है, उसको वो लोग डिस्ट्रॉय करने के लिए 4-5 आदमी करके डिस्ट्रॉय कर रहा था। वहाँ पे 6 आदमी है, वो डिस्ट्रॉय करते समय एक्सप्लोड हुआ था, पूरा एक्सप्लोजन और डेटोनेटर एक्सप्लोड हुआ था, वहाँ पे भी 6 पर्सन का डेथ हुआ था। दुर्घटना होती है और किसी ने अपने प्रेजेंटेशन में भी बताया कि दुर्घटना जब होती है तो उसका वो फर्स्ट चांस होता है, उसको सेकंड ऑप्शन मिलता ही नहीं, नो सेकंड चांस। तो ये जो प्रैक्टिस की जाती है कि किसी की भी लाइफ में इस तरह का कुछ भी ना हो, और जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं अभी रिसेंटली पश्चिम बंगाल में बारूद के परिवहन को लेके, उपयोग को लेके काफी दुर्घटना हुई और जिसमें देखा गया कि कोई ज्यादा बड़े रीजन नहीं थे, अपनी स्वयं की मिस्टेक्स थी। और हम देखते भी हैं कि चार्जिंग के टाइम स्टैटिक करंट जनरेट होता है, जो करंट का
होता है उसी से मिस्टेक्स क्यों होती है, क्योंकि एक सिंपल सा चीज बोला गया है कि कहीं पे भी आप काम करो तो जैकेट का उपयोग करो। अब वो जैकेट कौन सी है, नॉर्मल जहां काम करते हैं वहां पे भी वही उपयोग होती है और जहां बारूद का कार्य किया जाता है वहां पे भी वही उपयोग होती है। ऐसा नहीं है, बारूद के लिए कॉटन रिफ्लेक्टर जैकेट्स उपयोग की जाती हैं, उसी तरह के पीपी यूज किए जाते हैं। दोनों में थोड़ा अंतर है और ये विषय इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत ही सिंपल है। अपनी ही गलतियों से बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, तो अपन स्वयं ईमानदारी से सुरक्षा को अपने दिल से चाहें, और जब कोई चीज अपने दिल से की जाती है उसके परिणाम इतने बेहतरीन होते हैं, जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया कि उसकी उम्मीद नहीं की जा सकती।